हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के BA क्लासेस में। हम BHU के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता पे हमने काफ़ी सारे लेक्चर आपके दे दिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में है, उसके पतन के विषय में कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ, उसके उद्भव के बारे में हमने बात की है। तो दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। उसके एक साल बाद आपके मोहनजोदड़ो को खोजा है, ठीक है, राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। उसके बाद अन्य वैज्ञानिक आए हैं, उन्होंने हड़प्पा से अन्य सामग्री पुरातत्व की चीज़ें खोजी हैं। इस पर हमने बात की थी और आपको वो लेक्चर पसंद भी आया है। और अगर अभी आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो फटाफट से जाके हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कीजिए और उसमें देखिए कि आपको क्या क्या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया गया है, कौन कौन से वीडियो प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और जो वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए हैं उनको आप जा कर के देखिए, पढ़िए और समझिए और उसकी नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। तो आज बात होगी वो होगी बात आपकी हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। हमने उसके उत्पन्न वस्तुओं के बारे में, सामग्री के बारे में, स्थलों के बारे में भी बात की थी, ठीक है। जैसे अन्नागार मिले हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, जितने भी आपके स्थान मिले हैं उनके बारे में भी बात की थी हमने, चन्नूदड़ो, सारी चीज़ों के बारे में बात की थी। अब आज लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है आपका अंत। किसी भी चीज़ का अगर उद्भव होता है तो उसका अंत भी होता है। मीन्स अगर स्टार्टिंग है तो एंड भी होगा, ऑब्वियसली सी बात है। स्टार्टिंग है तो एंड भी होगा। जिन चीज़ों का एंड नहीं होता वो इन्फिनिटिव में चली जाती हैं, तो उन्हें हम कभी ज्ञात ही नहीं कर पाते हैं कि वो कितनी बड़ी हैं या कितनी ज़्यादा विकसित हैं। तो उन्हें तो बताया ही नहीं जा सकता, उसकी बातें तो लगभग में चली जाती हैं, ठीक है। बट इसके बारे में जो बातें हुई हैं वो साक्ष्य के अकॉर्डिंग हुई हैं, साक्ष्य के द्वारा बताया गया है। कितनी सारी वस्तुएं मिली हैं या आपके स्थल मिले हैं, जो भी मिले हैं उन सबका साक्ष्य इतिहासकारों द्वारा आपको दिया गया है। तो अब उसी तरीके से क्या कारण रहा है इसके अंत का, इसके पतन का, कुछ पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, ठीक है। इतने पॉइंट आपके एग्जाम में सेमेस्टर के लिए इनफ है। तो इसे देखिए और इसे ज़रूर से ज़रूर नोट करते जाइएगा आप, क्योंकि आप इसे नोट करेंगे तो डिक्टो आप जा करके मीन्स सेम टू सेम, ठीक है, जैसा मैंने लिखा है अगर ऐसा भी आप अपनी भाषा में लिख देंगे या सेम टू सेम भी लिख देंगे, आपके 10 में से 9 मार्क्स एकदम पक्के हैं। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को खोज के मैंने निकाला है, वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं उनको, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है आपका बच्चों, अच्छा आपको समझ आ रहा होगा ना, समझ आ रहा है हिस्ट्री, समझ आ रहा है मेरा वीडियो। और अगर नहीं समझ आ रहा है या समझ आ रहा है तो ये बात मेरे तक पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये बात आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए कि मैम आप अच्छा पढ़ा रही हैं या अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं। ये बात जब मेरे तक आएगी तो मैं और बेहतर कर सकती हूँ चीज़ों को। तो उसके लिए आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर मुझे बताया कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता, या आप कोई एक हिस्ट्री के कोई ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज लेना है, आपको उसके बारे में जानकारी लेनी है, आपको उसके वीडियो चाहिए, तो भी आप कमेंट करके बताइए ताकि हम जो है आपको वो टॉपिक दे सकें। और आपसे एक न्यूज़ शेयर करना चाह रही थी मैं। पहले मैं आपको ये न्यूज़ शेयर कर दूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे, तो थोड़ा सा वेट आप कर लीजिए और मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली BHU के बच्चे। वैसे तो सारे BA वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है, बट स्पेशली BA के बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। BHU के बच्चों के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि RK BA क्लासेस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो BA के बच्चों को हिस्ट्री के सारे वीडियोस प्रोवाइड कराता है, हिस्ट्री के सारे टॉपिक प्रोवाइड करा रहा है। तो इसी में एक नई आपसे गुड न्यूज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। वो गुड न्यूज़ ये है कि पूजा मैम हमारे बीच बहुत ही जल्दी आने वाली हैं और पूजा मैम आपको पढ़ाने वाली हैं सोशियोलॉजी। BHU के बच्चों का सोशियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही ध्यान से इस बात को सुन लें
और इस बात को नोट कर लें कि पूजा मैम आपको सोशियोलॉजी पढ़ाने वाली हैं। तो जो भी सोशियोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि उनको शायद सोशियोलॉजी की भी नोट्स, सोशियोलॉजी की भी वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऐसा मुझे महसूस हुआ, इसलिए मैंने बात की है। और आपके लिए सोशियोलॉजी की टीचर को भी मैं लेके आ रही हूँ बहुत जल्दी आप सभी के बीच में। तो आप उनके वीडियो को देखिए, उनका सपोर्ट कीजिए, और जैसे आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही आप पूजा मैम का भी सपोर्ट कीजिए और अपने उनके वीडियोस को देखिए। बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं मैम पहले से भी पढ़ा रही थी, तो मैंने उनसे बोला है कि मैम प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे BHU के बच्चों को या हमारे BA के बच्चों को आप प्लीज़ सोशियोलॉजी पढ़ाइए। तो आपने जैसा प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाया है वैसा ही प्यार और सपोर्ट आप पूजा मैम को भी दीजिएगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ आप सभी से। तो चलिए, अब बात हो गई है इसके बारे में। और सोशियोलॉजी जिसको भी पढ़ना है, जिसका भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, उन तक आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये न्यूज़ ज़रूर से ज़रूर पहुंचा दीजिए कि सोशियोलॉजी भी इस चैनल के माध्यम से अब आपको BHU का पढ़ाया जाने वाला है। ठीक है, थैंक यू मेरी बातें बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए। अब बस बातें ख़त्म करते हैं और अपने सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है हमारा? हड़प्पा सभ्यता का अंत। आरंभ हुआ है, अब अंत होने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आपका जो है हड़प्पा सभ्यता के अंत में, वो है, देखिए हम देख रहे हैं पहला पॉइंट आपका क्या है। व्हीलर ये आपके इतिहासकार हैं। गार्डन चाइल्ड ये भी आपके इतिहासकार हैं। मैके आदि के अनुसार, मीन्स इनके व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और मैके के अनुसार क्या कहना है इनका हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में, ये बात हम कर रहे हैं। तो इनका कहना है आर्यों के आक्रमण द्वारा मोहनजोदड़ो की ऊपरी स्तर पर नर कंकालों का अवशेष इस बात का साक्ष्य माना गया है। ठीक है, क्या कि नर कंकाल हड़प्पा सभ्यता के ऊपरी स्तर पे मिले हुए हैं, वो बताया जा रहा है। उनको देख के कौन बता रहा है? व्हीलर बता रहे हैं, गार्डन चाइल्ड बता रहे हैं, मैके बता रहे हैं, और भी कुछ विद्वान हैं, ये सब बता रहे हैं कि उन कंकालों की पुष्टि की गई है, उन कंकालों पे रिसर्च की गई है, उन कंकालों का निरीक्षण किया गया है। वो करने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि आर्यों द्वारा आक्रमण हुआ था हड़प्पा पे, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया है। समझ आ रहा है आपको कि हड़प्पा पे आर्यों का आक्रमण हो रहा है। आर्यों का आक्रमण हो रहा है तो भारत में आपके 1500 ईसा पूर्व ये आर्य जो है आपके, ये भारत आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व भारत आए थे आर्य आपके, और इन्होंने ही आक्रमण किया है मोहनजोदड़ो पर। और हड़प्पा में मिले स्थान, एक स्थान है हड़प्पा का मोहनजोदड़ो, उस पे मिले, उसके ऊपरी स्तर पे मिले कंकालों द्वारा ये साक्ष्य पुष्टि कर रहे हैं आपके कुछ वैज्ञानिक, जिनका नाम गार्डन चाइल्ड, मैके और इस तरीके के नाम है। लेकिन कोई भी विद्वान है अगर वो बता रहा है कि ऐसा हुआ है, तो कोई विद्वान खड़ा होके, कोई इतिहासकार खड़ा होके उनकी बात को नकारता भी है कि नो, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी रिसर्च एक स्थान पे रुकती नहीं है, वो रिसर्च आगे बढ़ती है। तो वैसा ही सेम प्रोसेस इन नरकंकालों का आगे हुआ है। इनका फिर से अध्ययन किया जा रहा है, किसके द्वारा? देखते हैं। लेकिन अमेरिकी इतिहासकार, अमेरिका के कोई इतिहासकार हैं जिनका नाम है केनेडी। ठीक है, केनेडी ने सेम इन्हीं नरकंकालों का अध्ययन किया, फिर से इसको देखा, रिसर्च किया, पढ़ा, और इन्होंने क्या बताया कि मोहनजोदड़ो से जो नरकंकाल मिले हैं वो नरकंकाल आपके किसी बीमारी से ग्रसित थे, ना कि आर्यों के आक्रमण से ग्रसित थे। इन्होंने बताया कि इनकी मृत्यु अकाल मृत्यु है, और ये बीमारी से मलेरिया नाम की एक बीमारी हुआ करती थी, अभी भी है, उस बीमारी से ये नरकंकालों का मृत्यु हुई है, ये मरे हैं। वहां पे केवल एक ही था जो सर पे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। बाकी जितने भी कंकाल मिले हैं वो सारे कंकाल, नरकंकाल जितने भी मिले,
वो सारे कंकाल आपके मलेरिया नामक बीमारी से ग्रसित होकर के मरे थे। तो इन्होंने इनकी बात को, गार्डन चाइल्ड या मैके की बात को वहीं पे नकार दिया और सिद्ध किया ये कि ये पतन का कारण हड़प्पा की कोई आर्यों का आक्रमण नहीं था, अपितु क्या था, अपितु ये एक बीमारी थी, मलेरिया की एक बीमारी थी। ये कारण बना है आपका हड़प्पा का अंत या हड़प्पा का पतन का। ठीक है, समझ आ गया बच्चों आपको? आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड। ठीक है, अब एक देखिए, एक क्या है? आधुनिक मत के अनुसार। ये तो आपके हो गए विद्वानों के अनुसार। अब ये आधुनिक मत के अनुसार क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इस सभ्यता ने अपने साधनों को जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया। मीन्स जैसे कहते हैं ना कि जब हमारे घरों में पानी बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है, तो हम लोग उसे वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब वो खत्म हो जाता है तो हमें पता चलता है कि क्या वैल्यू थी उस वाटर की, कि हमें उस वाटर को वेस्ट ना करके सेव करना चाहिए था। अगर हम उसे सेव किए होते तो आज वो हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो नहीं फेस करनी पड़ती। इसीलिए प्लीज वाटर को जितना हो सके सेव कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे हो सकता हो तीसरा विश्व युद्ध जो हो वो वाटर को लेकर के ना हो जाए हमारे। ठीक है, तो साधनों का जरूरत से ज्यादा व्यय करना मीन्स जरूरत से ज्यादा खर्च करना। जैसे कि मैंने बताया कि इस टाइम पे वो व्यवस्था नहीं है, या हड़प्पा के बाद जो टाइम पीरियड आया था आपका, उस समय पे भी उस तरीके की ना आर्थिक स्थिति थी, ना आपकी राजनीतिक स्थिति थी, ना उस तरीके के मकान थे, ना उस तरीके के नगर थे, कुछ भी नहीं थे। जिस तरीके के नगर, जिस तरीके की व्यवस्था आपकी हड़प्पा टाइम पीरियड पे थी, तो आप समझ जाइए कि उनको इतने सारे साधन मिले, इतनी सारी तकनीकें मिली, इतने सारे व्यवस्थित चीजें मिली, बट उन्होंने उसका यूज सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका यूज ना करके उसको बहुत ही ज्यादा खर्च कर दिया, बहुत ही ज्यादा उस पे, मतलब उसे उस तरीके से उस पे ध्यान नहीं दिया कि वो अंत के कगार पे आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो जरूरत से ज्यादा किसी चीज का व्यय करना भी उसके पतन का कारण बन जाता है, जैसा कि हड़प्पा के केस में आपका हो रहा है आधुनिक मतों के अनुसार, कि साधनों का जरूरत से ज्यादा व्यय करना हड़प्पा के अंत का एक कारण बना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तीसरा बात करेंगे। इस सभ्यता के पतन का प्रधान कारण, मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? बाढ़ को बताया जा रहा है। किसने बोला कि बाढ़ प्रमुख कारण था? ये कोई इतिहासकार बोल रहे हैं, तो उन इतिहासकारों का नाम है मार्शल, जिन्होंने मोहनजोदड़ो के बारे में ऐसा बोला है, मैके, जिन्होंने चन्नूदड़ो के बारे में ऐसा बोला है, और SR राव, जिन्होंने लोथल के बारे में ऐसा कहा है। कि मीन्स शायद आपके मार्शल, मैके और SR राव, इन तीनों ने कहा है कि आपके जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के ही भाग हैं, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो या लोथल, ये जो हैं ये सारे आपके बाढ़ के कारण नष्ट हुए हैं। एक प्राकृतिक आपदा आई, बाढ़ आई, बहुत सारे परिवर्तनों के कारण ये बाढ़ आ रही है, बहुत सारे वातावरण में परिवर्तन हुए हैं हड़प्पा के अंत के टाइम में। तो वो जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन ही आपके कारण बने हैं बाढ़ के, और बाढ़ आपका मुख्य कारण बना है हड़प्पा सभ्यता के पतन का। समझ आ गया आपको? मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ, तो RL स्टाइन। ठीक है, RL स्टाइन और अमलानंद घोष, ये दो वैज्ञानिक हैं आपके, RL स्टाइन और अमलानंद घोष। विद्वानों के अनुसार, अब इनके अनुसार ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में आया परिवर्तन। अब भाई मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा टाइम पीरियड पे इतने ज़्यादा वृक्षारोपण थे, इतने ज़्यादा वृक्ष थे और लोग वृक्षारोपण कर रहे थे
कि वो जो है आपके वो मिट्टी को रोक के रखते थे, जल को रोक के रखते थे, वातावरण में बैलेंस बना करके रखते थे आपका बहुत अच्छे से। इसलिए वहाँ की आर्थिक स्थिति या फिर आप कह सकते हैं मानसिक स्थिति लोगों की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बट अचानक से जो पेड़ों की कटाई होने लगी, उसके कारण पेड़ों की कटाई होने से मृदा जो है वो अपना स्थान छोड़ने लगी। अब जब मृदा पेड़ों की कटाई से अपना स्थान छोड़ने लगी तो जो बाढ़ आई वो मृदा के हटने से नदियाँ टूटने लगी, बांध टूटने लगे, तो वो आपका हड़प्पा के अंदर भी प्रवेश करने लगे। हड़प्पा के अंदर सिंधु नदी थी, जो उसके पानी जो था, उसका जो जल था वो तेजी से हड़प्पा की तरफ बढ़ने लगा। तो ये जो वातावरण में अचानक से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, ये कारण बना है आपका हड़प्पा के पतन का, ऐसा मानना आपका अमलानंद घोष और आर.एल. स्टाइन का है। ठीक है, ऐसा मानना उनका है। ये मैं अपने तरफ से कोई बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं विद्वानों द्वारा बताई गई बात को आपको बता रही हूँ। अगर मेरा मानिए तो मैं भी अपना मत दे सकती हूँ, बट मेरा मत उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है या वो मान्य नहीं होगा जितना इन विद्वानों का मत मान्य है, जितना क्योंकि इनकी हिस्ट्री को ही हम पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विद्वानों के मतों पर चलता है, विद्वानों के साक्ष्यों पे चलता है, और ये साक्ष्य, ये मत, ये ऐसे ही नहीं दे देते हैं। पूरी रिसर्च करने के बाद, पूरी खोज करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ये इस तरीके की बातों को बोलते हैं। तभी इनकी बुक्स को, इनकी बातों को आज हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं और उसे मेंशन कर रहे हैं अपने एग्जाम में। उनकी बातों को पूरी दुनिया मानती है क्योंकि उन्होंने उस पर अध्ययन किया है। अभी हम ही किसी चीज़ की रिसर्च करके अगर कुछ लिखेंगे तो आने वाले समय में आप उसको पढ़ेंगे कि हाँ, अंजलि मैम ने ऐसी ऐसी रिसर्च करके ऐसा कहा है। अंजलि मैम के अनुसार या फिर आपके अनुसार अगर आप कोई रिसर्च करके उस तरीके का लिखेंगे तो हिस्ट्री बेस्ड है रिसर्च पे, टॉपिक्स उसके बेस्ड है रिसर्च पे, खोज पे। हिस्ट्री भौगोलिक खोज, हिस्ट्री बेस्ड है साक्ष्यों पे और खोजों पे। बस इससे ज़्यादा बातें नहीं करते, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो पांचवा जो आपका पॉइंट है वो है आपका जॉन मार्शल ने सिंधु नदी के पूरा स्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बताया है। सिंधु नदी, अभी मैंने बोला कि सिंधु नदी का जो जल था वो आपका हड़प्पा में आने लगा, बांध टूटने लगे। तो वैसे ही मैंने बताया ना, सिंधु नदी के ही आसपास में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर जितने भी स्थल हैं हड़प्पा के, ये सारे स्थित हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से ये सारे स्थल मौजूद हैं। तो वैसे ही तो सिंधु नदी के अंदर जॉन मार्शल ऐसा बोल रहे हैं कि सिंधु नदी के अंदर पूरा स्थलों से प्राप्त साक्ष्य के आधार पे बताया है उन्होंने कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश पर्यावरण के असंतुलन के कारण था। वही बात हो रही है फिर कि पर्यावरण का असंतुलन। अब पर्यावरण का असंतुलन होने के आपके काफी सारे कारण, पर्यावरण का असंतुलन होने के आपके काफी सारे कारण हैं। तो उन कारणों को मैं आपको बता रही हूँ कि पेड़ों की कटाई, बांधों का टूटना, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होना, मृदा अपने स्थान को छोड़ रही थी, और भी अन्य बहुत सारे कारण थे जिनके कारण पर्यावरण में असंतुलन आ रहा था। जल मार्गों की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। आप कह सकते हैं पूरी तरीके से पर्यावरण अस्त व्यस्त हो गया था, असंतुलित हो गया था, जो आपके हड़प्पा के पतन का बहुत बड़ा कारण बना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो छठवां आपका है, 6 पॉइंट है आपका। कुछ विद्वानों का मत ये है कि जनसंख्या की अनपेक्षित वृद्धि इस सभ्यता के सामाजिक व आर्थिक स्तर में गिरावट आ गई। अब जनसंख्या, कुछ विद्वानों का मत है कि जनसंख्या में जो अनपेक्षित वृद्धि हो रही है, मीन्स वो सोच भी नहीं रहे हैं कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी जिसका संतुलन बिगड़ जाएगा, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, यहाँ तक कि वो हमारे विनाश का, हमारे पतन का कारण बन जाएगी, ऐसा नहीं सोचा था।
वहाँ के वासियों ने, वहाँ के निवासियों ने, कहाँ के, हड़प्पा के निवासियों ने। बट ये कारण बना, कारण क्या बना कि मोहनजोदड़ो एक बहुत ही अच्छा व्यापारिक स्थान था, बहुत ही ज़्यादा वहाँ से व्यापार होते थे। तो अन्य जगह से लोग आ करके मोहनजोदड़ो में बसने लगे, क्योंकि उनको व्यापारिक मुनाफा जो चाहिए था वो मोहनजोदड़ो से उन्हें मिल रहा था। तो जो लोग आते थे, बस जाते थे वहाँ पे आके मोहनजोदड़ो में, तो उनमें ऐसे धीरे धीरे लोग आते गए और जनसंख्या में इतनी ज़्यादा वृद्धि हो गई कि वो वृद्धि भी आपके विनाश का कारण बनी। इसीलिए कहते हैं कि जनसंख्या उतनी ही रहे जितनी प्रॉफिटेबल है, ना कि उतनी जितनी आपके विनाश का कारण बने। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारी सीख ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सीख लेते हैं। तो एच.टी. लैम्ब्रिक क्या कहते हैं? एच.टी. लैम्ब्रिक के अनुसार दूसरे स्थानों से लोग मोहनजोदड़ो में आए, जिसमें जनसंख्या वृद्धि हुई और असंतुलन पैदा हुआ। मोहनजोदड़ो की आर्थिक दशा और शक्ति अत्यंत क्षीण हो गई। इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो आर्थिक दशा तो जितना हम कमाएंगे नहीं, उससे दुगना हमें लगाना पड़ जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। और जब हम इकोनॉमिकल जाएंगे तो फिर हमारी जो शक्ति है, जो हमारी पावर है, वो अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पास पैसा है तो हम हर तरीके की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, हर तरीके के संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हम बीमार हों तो भी, और किसी चीज़ की नीड हो वो भी, क्योंकि मनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पावर के लिए। अगर आपके पास मनी है, आप इकोनॉमिकल कंडीशन आपकी अच्छी है, तो आपके पास पावर है। अगर आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन गड़बड़ा जाएगी तो पावर आपकी कम हो जाएगी। तो सेम यही आपका मोहनजोदड़ो में हुआ। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जब गड़बड़ हुई है, जब इकोनॉमिकली मोहनजोदड़ो वीक हुआ है, तो उसकी पावर कम हो गई है, और जब पावर कम हो गई है तो वो हड़प्पा सभ्यता के अंत का कारण बनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिकली हड़प्पा सभ्यता में मिले नगर जो भी स्थान थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, स्ट्रांग थे, आर्थिक दशा उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहाँ से व्यापार होते थे। बहुत बड़ा लोथल आपका बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र रहा है हड़प्पा का। तो जब इस तरीके से उसकी पावर कम होगी तो उसका पतन तो निश्चित है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने 7th पॉइंट की बात करेंगे। 7वां पॉइंट है आपका व्यापारिक गतिविधियों में कमी। ठीक है, व्यापारिक गतिविधियों में कमी आ गई, विदेशों से होने वाले व्यापार में भी कमी आ गई। जो विदेशों से व्यापार हो रहे थे वो भी कम हो गए। ठीक है, ये साक्ष्य द्वारा आपका क्या बताया जा रहा है? हड़प्पा व मेसोपोटामिया, ठीक है, से प्राप्त साक्ष्य इस बात को बताते हैं कि अंतिम चरण में इस सभ्यता के विदेशी व्यापार में अत्यधिक कमी आ गई थी। वो साक्ष्य जो बता रहे हैं इस बात को कि व्यापारिक गतिविधियों में हड़प्पा के अंतिम चरण में कमी आ गई थी, वो साक्ष्य आपके प्राप्त हो रहे हैं हड़प्पा से और मेसोपोटामिया से। वहीं से मिले साक्ष्य इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। तो व्यापारिक गतिविधियों में कमी आने से कैसे समाप्त हो रही है या कैसे नष्ट हो रही है हड़प्पा सभ्यता? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र आपका